नमस्कार, फिर एक बार आपके साथ मैं समीर खान हूँ। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। मेरे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं जिनसे आज बात करेंगे हम किसान के मुद्दों को लेकर। मेरे साथ इद्रेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किसान जिस कृषि कानून के खिलाफ यानी कि दिल्ली की सीमाओं पर, हरियाणा की सीमाओं पर और जो देश के तमाम जो किसान हैं जगह जगह इकट्ठा अपना आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर ये व्यापार हैं, आखिर व्यापार का क्या कहना है किसानों की बात को लेकर और किसान जो धरना दे रहे हैं उसी पर आज बात करेंगे। क्योंकि किसान तो लगातार अपने कानून को लेकर अपने हक के लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो व्यापार लोग हैं उनकी क्या राय है, आखिर किसान के आंदोलन को लेकर वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, ये हमसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले ये जानिए कि कृषि कानून के खिलाफ धरना जो दे रहे हैं किसान, लगभग 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं। अब व्यापारी हो, अब किस नज़र से कृषि कानून को देख रहे हो, किसानों के आंदोलन को देख रहे हो, क्या कहना चाहते हो? नमस्कार, मैं ये कहूँगा कि किसानों की जो लड़ाई है वो किसानों के अकेले की लड़ाई नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश है जो कृषि प्रधान देश है और कोरोना काल में भी अच्छों ने ये समझ लिया है कि हमारी जो जीडीपी है वो कृषि उपज से ही मतलब उभरी थी। क्योंकि हम उस दौरान इतने ज़्यादा पीछे चले गए थे, हमारे इतना उत्पादन प्रभावित हुआ था। तो किसान ही जब भी खेतों में था, किसान ही जब भी उपज पैदा कर रहा था, किसान ही हमारे लिए अन्न उगा रहा था और किसान ही हमारे लिए सब्जियां उत्पादन कर रहा था और जिसे हम बैठ के घरों में खा रहे थे। किसान जब भी कोरोना काल में भी काम कर रहा था और बॉर्डर पे हमारे जवान काम करते, जब भी बोला जा रहा जय जवान जय किसान। अगर सरकार किसानों की नहीं सुन रही है तो कहीं ना कहीं 80% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं और 80% लोग इससे प्रभावित होंगे। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उद्योग सिर्फ शहर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म रूप है। इससे बहुत बड़ा विकास तो है, ये शहरीकरण से अलग मामला है, पर किसानों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने किसानों का अनदेखा किया है, ये किसानों का अनदेखा करना मतलब देश के जवान और किसान, जो जय जवान जय किसान नारा का जो इतना बड़ा अन्नदाता बोला गया है किसान को, और उसका किसान का विरोध करना, किसान के पक्ष में कानून पास करना, समझ लो अपने खुद के खिलाफ। जिस दाल पे बैठे हैं आप उसी को काट रहे हैं। सच्चाई ये है। अगर किसान की हित की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे डीजल का मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ गया है और किसान की उपज जब पैदा होती तो उसे सिंचाई करनी पड़ती है, और ये भूल जाना कि हर जगह बिजली पहुंच गई है और सारी सिंचाई बिजली से। सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए और जो MSP है उससे नीचे खरीदने पे एक कानून बनाना चाहिए और उस पर जो लोग भी अगर उससे नीचे के मूल्य पे खरीदते हैं तो उन पे FIR होनी चाहिए और उसके ऊपर केस चलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आपको बता देता हूँ किसानों को छोड़कर मैं व्यापारी के पास क्यों आया हूँ। मैं सिटी पर मौजूद हूँ और जो लोग व्यापार हैं उनसे मैं इसलिए उनके पास आया हूँ, उनसे सवाल करने के लिए, क्योंकि किसान तो धरना दे रहे हैं, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और किसान के देश का जो अन्नदाता है उनके साथ साथ सिटी में जो रह रहे लोग, व्यापार जो रह रहे हैं लोग, उनका पेट भरते हैं किसान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसे में जब किसान, सरकार कहती है कि किसान जो कृषि कानून लेकर आई है, सरकार जो ला रही है, कानून ला रही है, वो किसानों के लिए है और किसानों के फायदा के लिए है। अब समझने वाली बात यह है कि सरकार जिन लोगों के लिए ये कानून लेकर आई है कि फायदा किसानों को है, तो जो किसान, जिन किसानों के लिए कृषि कानून लेकर आई है सरकार, लेकिन वही जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 8-9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? लेकिन उनके साथ साथ, किसानों के साथ साथ जो व्यापारी लोग हैं, आम जनता लोग हैं, वो भी इस कानून के विरोध में। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि जब किसानों को ही फायदा नहीं है, जब किसान ही इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कानून को वापस लेना चाहिए, तो सरकार समझ क्यों नहीं रही है बात को कि जो कानून सरकार लेकर आई है और उसको वापस लिया जाए। और संविधान के अगर तौर पे माने तो जाति मैनिपुलेशन के और तौर पे माने हम
तो सीधी तौर पे कहा जाता है कि जिसके लिए कानून बनाया जाता है, मानवता के लिए कानून बनाया जाता है, मान लीजिए अब कृषि कानून सरकार लेकर आई है, किसानों के लिए लेकर आई है, और जब किसानों को इससे फ़ायदा नहीं है, जब किसान ही सहमत नहीं है कि ये कृषि कानून आप लेकर आए हो, तो ज़बरदस्ती सरकार इस कानून को लाना क्यों चाहती है? इसके लिए मैं कहूँगा, बड़ा हंसी आती है सरकार पे कि जैसे हमारी आर्मी है और आर्मी के लिए कोई उपकरण खरीदा जाए और जैसे जो उनकी लड़ाइयों में उपकरण खरीदे जाते हैं, हथियार खरीदे जाते हैं, और आर्मी उसको रिजेक्ट कर दे कि ये तो ठीक नहीं है, ये सही काम नहीं कर रहा है, इसका फ़ायदा हमें नहीं हो रहा लड़ाई के ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि फौज लड़ती है ग्राउंड पे, नेता नहीं लड़ता, हमारा जो कानून मंत्री नहीं लड़ता है ना, वहाँ पे जो हमारा रक्षा मंत्री नहीं लड़ता, सॉरी कानून मंत्री मैं बोल गया, रक्षा मंत्री वहाँ नहीं लड़ता है, लड़ाई करता है हमारा जवान, और अगर उस उपकरणों को और जवान ही मतलब निगलेक्ट कर दे कि ये ठीक नहीं है, ऐसे किसान सही मायने में क्या है कि जो ये सरकार मान क्यों नहीं रही है, सही मायने में कि ये किसान उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसान ये सरकारी आपके उद्योगपति की सरकार है, लेकिन बिल्कुल लेकिन सरकार कह रही है कि क्यों नहीं मान रही? क्या वास्तव में अभी ये बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटा किसान हो या बड़ा किसान, अगर वहाँ आंदोलन कर रहा है और ये बात मानने के लिए सरकार सही मायने में कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसानों की सरकार होती, किसानों की हितैषी सरकार होती तो किसानों से बातचीत करती, सार्वजनिक मंच पे बातचीत करती और बिल्कुल लाइव बातचीत करती कि जो समाज के अन्य लोग भी, मतलब कुछ लोगों से बैठ के मीटिंग कर लेना, अगर सरकार की नीयत ठीक है, साफ है, तो वो ऐसे मंचों पे, सार्वजनिक मंचों पे से बात कर सकती है, 5 लोगों से बैठक करके बात कर लेना और बाद में उनकी बातों को ना मानना। मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि जो किसान वहाँ जाते हैं उनको ऐसे दुर्व्यवहार करके निकाल दिया जाता है और उनकी बार बार बात को मतलब अनसुना कर दिया जाता है, और किसान इतने समय से आंदोलित हैं, और ये सरकार बात इसीलिए नहीं मान रही है। ये लिख के ले लो आप, अभी भी किसानों की सरकार है ही नहीं, ये किसान से इनको, नौजवान और किसान, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी करनाल में, हरियाणा के करनाल में 28 तारीख की बात है, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, आपस में जवान जो किसान है आपस में भिड़ंत हुई थी और प्रशासन ने, हरियाणा के ने भी लाठीचार्ज करवाया था, लेकिन उसमें एक किसान शहीद भी हुए थे। तो क्या आज किस नज़र से देखना चाहोगे कि आज देश के वो हालात हो गए हैं कि देश का जो जवान है और जो किसान है वो आज आमने सामने आ गए हैं और लगातार बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं? तो लेकिन ये बताइए कि अभी जो मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई थी उसको लेकर बात की गई थी, राकेश टिकैत साहब ने कहा था कि कानून वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून बनाना है, लेकिन सरकार ने आज बात करी है, बढ़ोतरी तो की है एमएसपी पर, लेकिन 40% बढ़ोतरी की है प्रति किलो कुंटल, लेकिन उस पर जो है एमएसपी पर कानून बनाने की बात नहीं की है और इस कृषि कानून को वापस लेने की बात नहीं की है। इतने किसान कह रहे हैं, किसानों की कई किसान शहीद भी हो गए, लेकिन सरकार बात को क्यों नहीं मान रही है? मतलब एमएसपी पर बढ़ोतरी तो कर रही है, लेकिन एमएसपी पर ना तो कानून बना रही है और ना ही कृषि कानून को वापस ले रही है। क्या कहना चाहते हैं? उस व्यापारी आप बताइए। मैं आपको, यही तो बात है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, तो इन्हें किसानों पे किसानों की मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं है। इनको किसानों के मुद्दे से, जवानों के जीवन स्तर से इन्हें कोई मतलब इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए इनको सिर्फ नाम, जैसे जय किसान जय जवान ऐसे बोल देते हैं, पर इनका ज़मीनी स्तर से, इनका इस सरकार का, खासकर बीजेपी सरकार को मैं बता रहा हूँ आपको कि इनका कभी कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इनके लिए सिर्फ एक प्यादे हैं, जवान प्यादा है, जवान बॉर्डर पे मर रहा है, किसान यहाँ के दिल्ली के बॉर्डर पे मर रहा है, पर इनको इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इनकी जो हमारे यहाँ जो राजनेता हैं उनकी बड़े बड़े उद्योगपति मतलब उनके आजकल, पहले घोटाले होते तो बहुत कम, जैसे 200 करोड़ 300 करोड़, अभी 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऐसे घोटाले होते हैं, क्योंकि अब अभी ये क्या हो गया है कि ये राजनीति करना एक धंधा हो गया है। ये देश हित में राजनीति नहीं कर रहे हैं, और जैसे जवान देश हित के लिए अपनी जान लुटा देता है, किसान देश हित में अपनी जान लुटा देता है। समर्थन मूल्य तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन जब आप कानून लाए नहीं
वो 2500 पे रहे और कोरोना काल चल गया तो व्यापारी कहेगा नहीं मेरा तो सेल ही नहीं हो रहा, मैं तो 1200 रुपये में खरीदूँगा। किसान मजबूर हो जाएगा, किसान के पास और कोई चारा नहीं है, उसको अगर आर्थिक मदद चाहिए तो वो अपनी फसल ही बेचेगा। और फसल जिस भाव में सरकार को, व्यापारी अपनी फसल का मूल्य निर्धारण सरकार कर देती है अपने आप। मगर मैंने कोई उपज पैदा की है तो मैं नहीं कहता कि मैं 20 रुपये किलो में फ़ायदा नहीं है, हमें तो 25 रुपये में फ़ायदा है, मैं तो 25 रुपये में बेचूंगा। लेकिन नहीं, मार्केट का मूल्य, समर्थन मूल्य का निर्धारण भी गवर्नमेंट करती है कि भाई आपको 1975 या जो भी बढ़ा दिया गया वो मिलेगा। पर सही मायने में किसान से पूछना चाहिए कि तुम्हारे पे इसमें कितना पसीना लगा, कितनी इसमें सिंचाई, कितनी सिंचाई लगी, कितना आपको डीजल और कितना खाद पानी लगा है, आपकी सही मायने में कितने रुपए की उपज हुई है, आप किसान कितने घंटे समय दिया है कि उपज को पैदा करने में, और उसको कितनी श्रम लग गया। श्रम को कोई जोड़ ही नहीं रहा है। तो बनाना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए। जितना सरकार मूल्य निर्धारित करती है, सरकार ने मूल्य निर्धारित कर दिया, अगर उस पर कम खरीदना मतलब गुनाह, उस पर क्राइम हो रहा है, उस पर कानून बनना चाहिए और उसको लागू, सख्ती के साथ लागू करना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अभी हमारे साथ इन्होंने बताया। मैं आज मार्केट के अंदर इसलिए आया हूँ ये देखने के लिए कि आखिर किसानों के साथ साथ पूरा देश का जो किसान है वो धरना दे रहा है कृषि कानून के खिलाफ। लेकिन मैं मार्केटिंग में इसलिए आया था क्योंकि जितने भी व्यापारी लोग हैं मार्केट के अंदर, उनकी राय क्या है, आखिर क्या वो भी किसानों के साथ हैं। उनके नज़रिए से अगर देखें तो कानून को वापस लेना चाहिए और एमएसपी पर जो है कानून बनाना चाहिए सरकार को। और ये भी सवाल किया था कि आखिर सरकार क्यों इस कानून को वापस नहीं ले रही है और एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना रही है। लेकिन आज सरकार ने बात करी थी, लेकिन कुछ बढ़ोतरी करने की तो कोशिश की है, बढ़ोतरी की है, 40% बढ़ोतरी की है, लेकिन एमएसपी पर कानून बनाने की बात नहीं की है। और कृषि कानून को वापस, यानी कि जो कृषि कानून है उसको वापस लेने की भी बात नहीं की है। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपको अभी बात कराई लोगों से, मार्केट में जो लोग व्यापार हैं उनसे भी बात कराई, उनकी भी राय ये है। तो सीधी बात है, किसानों का भी यही कहना है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी पर बढ़ोतरी की जाए। उनके साथ साथ जो मार्केटिंग, जो व्यापारी लोग हैं, इनका भी यही कहना है कि एमएसपी पर बढ़ोतरी की जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। मैं राजकुमार, ABS 85, ग्रेटर नोएडा।